इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखिया, एक बाप ते एक बेटा। आ गल बड़ी सुनने वाली जे। एक बाप ते एक बेटा ना बाग दे अंदर बैठे हुए सन, ते बाप ने अपने बेटे दे मोंढे ते हथ रख के ना जी, इधर वेखियो, मोंढे ते हथ रख के ना उन्हें पूछया कि पुत्र मैनू दस, दुनिया दा ताकतवर तरीन, ताकतवर एक होंदा ताकतवर, एक होंदा ताकतवर तरीन, इहदा मतलब सब नालों ज्यादा ताकतवर। बाप ने मुंडे दे मोंढे ते हथ रख के ना, पुश्त ते हथ रख के उन्हें पूछया वे पुत्र मैनू दस, दुनिया दा सब नालों ताकतवर तरीन इंसान केड़ा है? पुत्र ने आख्या अब्बा जी जवाब दें। उन्हें क्या पुत्र दे? उन्हें क्या अब्बा जी मैं। कौन? मैं अपने वालों क्या? उन्हें क्या मैं इस दुनिया का सब नाल ताकतवर तरीन इंसान। उन्हें क्या अच्छा। उन्हें हथ पिछा करके ना उन्हें क्या हुण दस भी दुनिया का सब नालों कमजोर तरीन इंसान केड़ा है? उन्हें क्या मैं। अब्बे ने आखे चंगी गल कीती है, वे ताकतवर भी तू ते कमजोर भी। सुन हुण तैनूं पता लगे अब्बा चीज की है, बाप चीज की है। एक भी गल समझ में आ जाए तो भी बड़ी वड्डी चीज होंदी। उन्हें क्या सब नालों ताकतवर भी तू ते सब नालों कमजोर भी बोलो तू है? उन्हें क्या जी अब्बा मैं। उन्हें क्या वजह की है? उन्हें क्या अब्बा वजह है वे जदों तू पुत्र दे मोंढे ते हथ रखिया सी ना, उदों सब नालों ताकतवर दुनिया तू मैं सा, क्योंकि मेरे मोंढे ते मेरे अब्बे दा हथ सी, मेरे मोंढे ते मेरे वालिद दा हथ सी, मेरे पिछे मेरा अब्बा सहारा सी, मेरे पिछे मेरा बाप दा सहारा सी, ओदा हाथ सी मेरी पुश्त ते। मैनू पता सी मेरे अब्बे ने मैनू डोलन देना, मेरे अब्बे ने मैनू रुलन देना नहीं, मेरे अब्बे ने मैनू जलील होन देना नहीं। सब नालों ताकतवर उदों सा मैं जदों तुसी मेरे मोंढे ते हथ रखिया सी, ते फरमाया सब नालों कमजोर उदों सा मैं जदों तुसां हथ चुक लिया सी। तैनूं उदों पता लगना जदों अब्बे ने हथ चुक लिया। फिर मैं वेखांगा भी तेरियां खुशियां केड़ियां पूरियां करदा, फिर मैं वेखांगा कि तेरे चाह केड़े पूरे करदा। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, मैं ओ बच्चे रुलदे वेखे ने प्यो तो बाद, ओ बच्चे जेड़े बच्चे अपने हथ नाल भी रोटी नहीं सन खांदे ते अम्मा नूं आंदे सन तू खुआ, ते अपने बिस्तर तो उठ के पानी का गिलास भी लैन नहीं सन जांदे हैं, ते भैणां नूं आंदे सन तू मैनू पानी पिया जरा, ते अम्मा नूं आंदे सन मैनू रोटी करी गरम करके दे, कपड़े मैनू इस्त्री करके दे। ओ मैं पुत्र साइकिल नूं पैंचर लांदे वेखे ने। क्यों? जदों बाप दा हाथ उठिया, जदों देर बाप दा हाथ रहिंदा ना पुत्र दे पिछे, ते पुत्र मजबूत हुंदा है। की हुंदा है यार? छोटे छोटे बच्चे हुंदे ने, मिस्त्रियां दा काम सीख गए, अजे 18-18 19-19 साल होई है, ये तो उन्हां दा स्कूल ते कॉलेज पढ़ने दा टाइम सी, उन्हां नूं मिस्त्रियां दे काम ते लैके आउण वाला पिछे सहारा कोई नहीं। अगर बाप होंदा तो कभी भी उन्होंने मजदूरी ना करन देना। वो कहंदा पुत्र कोई गल नहीं, मेरे होंदिया पढ़ो जिन्ना पढ़ना जे, जो करना जे मेरे होंदिया करो। बाप रुल जांदा है, कसम खुदा दी बाप जलील हो जांदा है। वो बाहर वालियां दी भी गल्लां सुनदा है, घर वालियां दी भी सुनदा है, यारां दोस्तां दी भी सुनदा है, रिश्तेदारां दी भी सुनदा है, लेकिन वो पुत्रां तो हथ नहीं चुकदा। चुकदा तुसीं भी बाप हो, पुत्रां तो हथ नहीं चुकदा। बाबा अगर इथों कोई लाहौर जाके मजदूरी पे करदा तो उन्होंने केड़ा फा पिया, इथों जाके लाहौर पे रुलदा, उत्थे जाके इथों सऊदीया पे रुलदा जाके, ईद भी उत्थे तो जनाब वाला ते शबरातां भी खुशियां भी उत्थे, केड़ी मुसीबत सी उन्हें हाथ रखिया सी औलाद ते। बाप उत्थे पे रुलदा, पुत्र इत्थे 5000 का सूट पा के पे गली च फिरदा आकड़ के। प्यो ने उत्थे 1000 रुपये की जुत्ती पाई है, पुत्र ने इत्थे 10,000 के बूट पाए ने। उन्हें अब्बे की जुत्ती वालों नहीं वेख्या भी अब्बा तुसी क्यों नहीं लई, उन्हें आख्या मैनू लभनी चाहिए। एक गल तो जिन्नी देर तुहाडे बाप दा हाथ तुहाडे पिछे वे ना, तुसी शाद भी हो, आबाद भी हो ते खुशहाल भी हो। ते जो ही अब्बे दा हाथ चुकता, अल्लाह दी कसम है मैं मिंबरे रसूल ते बैठा सामने हदीस दी किताब में, जो ही बाप दा हाथ चुकता तुसी गलियां विच रुलना, तुहानू पुछना किसे ने, तुसी मजदूरां पिछे रुलना, तुहानू पुछना किसे ने। मेरी गल याद रखियो, बाप बड़ी वड्डी नेमत है। की है? जिन्हां दे है ने ना उन्हां दी कदर करो। अब्बा बहुत वड्डी नेमत है, कसम खुदा दी, बाप दा हाथ बहुत वड्डी नेमत है। बच्चे एवं नहीं रुल जाते यतीम, क्योंकि पिछे बाप नहीं हुंदा, पिछे सहारा नहीं हुंदा। अगली गल सुनो, बड़ी कीमती और आला गल। उन्हें लिखा कि एक अमीर खानदान एक बहुत वड्डे होटल च गया,
ਵੇਖੋ ना बंदा जिड्डा अमीर होवे होटल भी उड्डा अच्छा पसंद करता यार फलाने होटल ते जाके खाना खाइए, क्योंकि पैसा भी हर चीज़ अच्छा खाना होना चाहिए। यह गल हुण सुनियो बड़ी तवज्जो नाल। इस जुम्मे का मकसद है जिहड़ियां गल्लां तुहानूं दे रहा ना, ये निचोड़ जे अगर याद रखोगे फायदा होगा। अमीर उन्हें अपनी बीवी भी नाल लई, बच्चे भी नाल ले, बड़े होटल ते गया। उन्हें कहा पुत्र जिन्ना खाना खाना जे ना उन्ना प्लेटां च बोलो। विआहां शादियां ते वेखिया की हुंदा है, क्योंकि वह फ्री दा मिलिया हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ पैसे वो कहता 2 प्लेटां भी वड्डे गोशे दियां पा ले तो उन्होंने पता मैं किहड़ा कोई 500 रुपया या 1000 देना, मैं फ्री खाना पियाना। अद्धा खाएगा अद्धा परां थल्ले सुट छड़ेगा, अद्धी चाट पाई है प्लेट भर ली, अद्धी खाधी अद्धी थल्ले वाड़ छड़ी, क्यों फ्री है, ओदी कदर नहीं। तो जे उत्थे पता होवे ना 7000 रुपया बिल बन गया तो लोग प्लेटां भी चट लैंदे ने, उत्थों लोग रेते वाली कोली भी पी हटते हैं, पता होंदा पैसे देने ने, बिल बनया इत्थे। मैं सही बयाना, कदर है। आ गल सुनियो, उन्हें बच्चों को कहा, वो बड़ी वड्डी और बड़ी सोहनी गल जे, उन्हें बच्चों को कहा भी जिन्नी जिन्नी खानी जी उन्नी उन्नी पानी जी, जाया नहीं करनी। कहने के बावजूद भी उन्हें पा लिया कि अद्धा खा लिया तो अद्धा। जो बहुत अमीर बंदा हो जाए तो फिर वो कदर भी नहीं ना रही। जिहड़ा खाना बच गया ना साफ सुथरा, जो बिल देन आया ना वेटर, उन्हें वेटर को कहा जिहड़ा खाना बच गया ना साफ है, इनू पैक कर दे। की कर दे? पैक कर दे। बुढ़ी भी एक बार बंदे वालों वेख्या भी इन्ना पैसा है कोल ते थोड़ा जिहा खाना पैक करांदा, इहदा दिमाग तो नहीं खराब। बच्चियां भी आखे पापा जी तुसी ये क्या कर रहे हो, खाना पैक करवा रहे हो तुसी। उन्हें कहा पुत्र तुसी चुप रहो, तुहानू नहीं पता, तुहानू अज एक गल दसनी है अपनी बुढ़ी नूं भी ते बच्चियां नूं भी। उन्हें कहा ठीक है। वो सारे ना इंज वे एडे वड्डे होटल में अब्बा साडा खाना पैक करांदा, साडी बिस्ती पी होंदी। उन्हें एवं जनाब जिहड़ा बेकदरी नाल अब्बे नूं वेख्या। बाप ने जो डब्बा आया ना पैक हो के, उन्हें बिल दिता, हुण वो डब्बे नूं चुके कोई ना, ये साडी बिस्ती है। ऐसा ही गल पिया जे, उस डब्बे नूं चुके कोई ना। भी लोग की आखणगे भी थोड़ा जिहा खाना नाल पैक करवा के लैके जा रहे। उन्होंने अब्बे ने कहा पुत्र तुसी कोई भी ना चुको, मैं जो है वां। उन्हें आप ही उस डब्बे नूं चुकिया, गड्डी च बह गया। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर करके रस्ते में एक चौंक आया। उत्थे एक औरत बैठी सी, 2 दे बच्चे बैठे सन मंगण वाले। हुण इस गल ते जरा गौर करी तो फिर इंशाअल्लाह तेरा इत्थे बहन का मुल पवेगा। तो आखेगा वाकई कोई गल लभी सी जो मैं। औरतां तो लभदे वेखदे, बच्चे भी छोटे होंदे ते नाल मां भी होंदी। एक मां सी, 2 बच्चे सन। चौंक विच बैठी हुई है, बच्चे पे खेडदे ने। उन्हें गड्डी खिलारी तो उन्हें वो जिहड़ा डब्बा अगे डैशबोर्ड ते रखिया सी ना, उन्हें फड़ के ना ते अपनी बुढ़ी नूं कहा भी इहनूं दे, जिहड़ी बाहर बैठी औरत। उन्हें शीशा थल्ले करके ना तो वो डब्बा जिहड़ा सी ना खाने वाला, उस औरत नूं समान फड़ाया। वो जिहड़ी मंगण वाली बैठी सी ना जी, उन्हें डब्बा फड़दियां 2 हत्थां नाल ना ओदी जिहड़ी बीवी सी ना ओदा हथ चुमिया, चुम के ते दुआ दित्ती भी अल्लाह तुहानूं ज़्यादा देवे, अल्लाह तुहानूं ज़्यादा देवे। नाले दुआवां दित्तियां ते नाले ओदे हथ नूं चुमिया। गड्डी उत्थे ही खड़ी सी। उन्हें अपने पुत्रां नूं बुलाया भी खाना रोटी आ गई जी तो रोटी खा लो। तो वह बड़ी प्यार मुहब्बत नाल रोटी खान लग पे। उन्हें एक चावलों का दाना भी जाया होने दिता, क्योंकि भुख लगी सी, भुख लगी सी ना। उन्हें अपनी बीवी नूं कहा, उन्हें कहा वेख तेनू कदर कोई नहीं खाने दी, क्योंकि पैसे मैं देने तू तो नहीं देने। ए औरत नूं खाने की कदर है। उन्होंने लभ्या, उन्होंने भुख लगी सी ना, उन्होंने भुख लगी सी, उन्होंने खाना लभा, उन्हें तेरा हथ चुमिया, क्योंकि तू खाना उन्होंने दिता है। ते जिन्हों खाने की कदर सी उन्हें देण वाले दा की कीता, हाथ चुमिया ते नाले दुआवां भी बोलो, दुआवां भी दित्तियां ने कि तू आई है तो मेरे बच्चों का रिजक आ गया, खाना आ गया। फरमाया तेनू नहीं कदर, उस बीबी नूं कदर जिहड़ी रोड ते बैठी, उन्हें तेरा हथ भी चुमिया ते तैनूं दुआवां भी दित्तियां ने। ते तू एडी बेकदरी है, जिहदा खानी उहनूं गालां कढनी, जिहदा खानी ओदी ना शुक्री करनी, क्योंकि तैनूं कदर नहीं। अगर तेनू कदर होंदी तो तू अपने खामन दे हथ पैर चुमदी कि तेरी वजह तो मेरे बच्चे पे पलदे ने, तेरी वजह तो मेरी औलाद नूं चंगी रोटी भी लभदी है। और यार किदे वास्ते पे कर दे, औलाद वास्ते पे कर दे यार। उस बीवी नूं कदर होवे तो हथ चुमे, जिवें ओ चौंक च बहन वाली औरत ने ओदा चुमिया सी कि तेरी वजह तू खाना मेरे बच्चों तक पहुंचिया है, तेरी वजह तू रिजक मेरे बच्चों तक पहुंचिया है।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇੰਝ ਗੱਲ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਲ ਐਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਪਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਫੇਰ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ। ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਇੰਜ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।